पर राम कथा तो नारद जी भूल गए और नारद जी सुना रहे काम कथा। अब क्या सुनाया? राम कथा नहीं, काम कथा सुनाई। हम फिर वहां गए और हमने फिर तपस्या की और हमने ऐसा मेहनत की कि कामदेव हमारे सामने हार गया। यही हम कहते हैं। महाराज कुछ ना पूछो, हमने ऐसी जुगाड़ फिट करी और ललितपुर गए और सरकार के चक्कर काटे ऑप्शन के, पर हमने काम बना लिया। हमने काम बना लिया, वो बिगड़ जाए तो? महाराज कोशिश तो बहुत करी लेकिन भगवान ने काम बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया तो भगवान ने, वो बन गया तो हमने। बोलो है समस्या कि नहीं? फिर नारद जी को अभिमान आ गया। श्री नारद जी कथा सुनाई शंकर जी से। फिर हम पूछते भाई कथा कैसी लगी? भाई कथा सुनने के बाद पूछा जाता ना श्रोताओं से, कथा में कैसा आनंद आ रहा, कथा में मन लग रहा कि नहीं लग रहा। शंकर जी से पूछा कथा कैसी लगी बाबा? शंकर जी बोले कथा तो लगी सो ठीक है, लेकिन एक बात मान लो हमारी, ये कथा हमें सुनाई सो ठीक, अब किसी को मत सुनाना जा कथा। तो यही इस कथा को बंद कर देना, इसके आगे मत सुनाना। बोले हम किसी, हाँ मैं यही कह रहा हूं, किसी को नहीं सुनाना। फिर बोले हम तो केवल बस नारायण को सुनाएंगे, श्री हरि को। बोले उनको भी मत सुनाना। शंकर जी ने कहा उनको भी मत सुनाना, लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले। आदमी मानता थोड़ी अपनी तारीफ किए बिना। वो तो चौराहे चौराहे जगह जगह कहेगा हमने हम। बोलो हम करते तो दुनिया चली जा रही है। लेकिन हनुमान जी कहते, हनुमान जी के जीवन में अहमता नहीं है। अच्छा दो ही समस्या, अहमता और एक ममता, दो ही तो है समस्या। अहमता होती कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा है सब ये, और फिर उससे मोह होता है, कुर्सी एक बार मिल गई चली ना जाए, चिंता होती कि नहीं? तो अहमता और ममता, और दोनों भगवान से दूर करती हैं। तो ममता हो तो भगवान के चरणों में, और अहमता हो तो भगवान के चरणों में। ये नारद जी की ममता और अहमता दोनों भगवान से जुड़ गई, इसलिए थोड़ी परेशानी तो आई, लेकिन परेशानी दूर हो गई। हम लोग उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। देखो अहमता हो, अभिमान किसका हो? अस अभिमान जाए नहीं मोरे। अभिमान भी हो तो किसका? मैं सेवक रघुपति पति तोरे। मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा अभिमान हो जाए। मैं आपका सेवक हूँ, मैं भगवान का हूँ, ऐसा अभिमान। और ममता, ममता भी हो तो भगवान के चरणों में। श्री राम जी खुद ही कहते हैं सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अहमता हो तो भगवान की चरणों की, ममता हो तो भगवान में। लेकिन नारद जी नहीं माने, ब्रह्मा जी की सभा में अपनी सारी कथा सुनाई। सब देवता तो अब जानते ही थे कि शंकर जी ने मना किया, पर ये नहीं माने। अब एक बार श्री नारद जी पहुंच गए, एक बार कर तल पर वीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ लक्ष्मी नारायण का निवास, वहां क्षीर सागर में पहुंचे। और जैसे क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान ने देखा तो भगवान पहले ही खड़े हो गए। देखो आप, हमेशा तो नियम ऐसा था कि नारद जी जाते थे, भगवान शेष सैया पर लेटे रहते थे, और नारद जी जाकर के भगवान को प्रणाम करते थे, भगवान के पास बैठ जाते थे। पर आज उल्टी गिनती शुरू हो गई। भगवान ने देखा नारद जी को तो भगवान पहले ही खड़े हो गए। देखो आप, हरस मिले उठ, भगवान पहले ही उठ गए। रमान के ता, और आसन छोड़ दी, अपनी अपनी कुर्सी खाली कर दी, और अपनी कुर्सी खाली करके
नारद जी को अपनी कुर्सी पे बिठा दिया। बैठे आसन ऋषि समेता। अब बोलो प्रधानमंत्री, तुम डीएम साहब के यहाँ पहुंचो ऑफिस में, और डीएम साहब खड़े होके तुम्हें अपनी कुर्सी पे बिठा दें, तो अभिमान बढ़ेगा कि कमेगा? बोलो बोलो, बढ़ेगा ना वो तो भाई। जब डीएम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी तो तुम्हें बिठा दो अपनी, वो खड़ा होगा डीएम। तो भगवान ने अपनी कुर्सी छोड़ के नारद जी को बिठा दिया। आप तो नारद जी ने कहा वास्तव में हम कुछ तो हैं, तभी तो हमारा सम्मान हो रहा, हम कुछ तो हैं, हम कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े ही हैं। लक्ष्मी जी बड़ी हंस रही। लक्ष्मी जी ने सोचा प्रभु एक बात समझ में नहीं आ रही, ये तो अलौकिक दृश्य देखने को मिला, ऐसा तो आज तक नहीं देखा हमने कि आपने नारद जी को कुर्सी पर बिठाला हो, आप खड़े हो गए। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी तुम नहीं समझोगी, क्यों? बोले नारद जी बीमार आदमी हैं, वो बीमार है तो इनका ऑपरेशन करना है हमें अब, और जिसका ऑपरेशन करना होता उससे डॉक्टर बड़े प्रेम से बोलता है, मरीज से बोलता कि नहीं भाई? मरीज से गुस्सा नहीं हो सकता डॉक्टर कभी, उनको चीड़ फाड़ कर ले, घबरा जे मर जे बेचारो, कोमा में चलो जे, इसलिए चीड़ फाड़ करना, इनका ऑपरेशन होना है। महाराज मैं समझी नहीं। बोले समझोगी नहीं, क्यों? क्योंकि नारद जी शंकर जी के पास गए थे, और शंकर जी है गुरु, और गुरु होता डॉक्टर, सतगुरु, वैद्य। जैसे आपको कोई बाल तोड़ हो जाए, कोई छोटी फुंसी हो जाए, तो आप गांव के डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब देखो ये बाल तोड़ हो गया, फुंसी हो गई, तो डॉक्टर सूखने वाली दवा दे देगा, देता कि नहीं? बोलो, एक दो गोली दे देगा, लो खा लो, 2-3 दिन दवा खाओ ये सूख जाएगा। और आप दवा ना खाओ, और 15-20 दिन वो जब बढ़ जाए फोड़ा, वो बाल तोड़ फुंसी फोड़ा बन जाए, और फिर डॉक्टर के यहाँ जाओ, ललितपुर बड़े डॉक्टर के पास, तो बोलो सूखने वाली दवा देगा? फिर सूखने वाली दवा नहीं देगा, फिर वो पकाने वाली दवा देगा कि पक जाए तो इसको हम फोड़ दें और फिर चीरा फाड़ी करके पट्टी कर दें। तो नारद जी पहले भगवान शिव के पास गए, शिव जी ने कहा था ये कथा कहीं मत सुनाना, ये सूखने की दवा दी थी शंकर जी ने, पर इन्होंने खाई नहीं, शंकर जी की बात मानी नहीं, हमारे पास आ गए, तो हम इनको पकाने की दवा दे रहे, अभिमान और बढ़ जाए इनका, तब तो ऑपरेशन करने में आनंद आएगा। अब कहा नारद जी आपने, हाँ महाराज मैंने काम को जीत लिया। अरे आपका भला कामदेव क्या बिगाड़ सकता है, आप तो महात्मा हो, संत हो, और संतों का तुम्हें की करे मनोभाव पीरा, आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता महाराज? नारद जी बोले अब चले? बोले हाँ चलो। और जैसी रास्ते में निकले तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने की कि तुरंत अस्पताल तैयार हो गया। बोलो श्रीनगर, विश्व मोहिनी, शीलनिधि नाम का राजा, सारी व्यवस्था बन गई। अच्छा बोलो नारद जी यहाँ से गए थे तब तो कुछ नहीं था, और लौट के आए सारा सिस्टम दिखाई दिया, फिर भी नहीं समझे नारद जी। अब नारद जी ने सोचा ये नगर कौन सा? बोले श्रीनगर, राजा शीलनिधि। क्या हो रहा? बोले लड़की का स्वयंवर हो रहा है। अब ऐसे महात्मा थे, महात्मा को क्या जरूरत थी जाने की? बोलो भाई महात्मा तो जंगल में भजन करे, लेकिन नहीं, थोड़ा देखो थोड़े में क्या बिगड़ता है, और थोड़े ही में सब कुछ बिगड़ जाता है। अच्छा एक शब्द है हमारी समाज में, जैसे कोई आ जाए, कहो ये कौन है? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, ये खाते पीते घर के आदमी हैं। हम लोग कहते हैं ना ये कौन है? ये तो खाते पीते घर के आदमी हैं, मतलब सम्मान हो गया, खाते पीते लम्बड़दार पटेल गांव के मुखिया हैं, खाते पीते। और दूसरा कोई आ जाए और फिर पूछो ये कौन है, तो कह दो ये तो पीते खाते हैं। तो बात तो वही है, लेकिन बदल गया भाव के नहीं। खाते पीते में सम्मान, मुखिया बन गए गांव के लम्बड़दार, और पीते खाते जाने कहा नाली में डरे हो मुंह उठा के पी करके, उनका क्या पता। तो शब्द तो वही है लेकिन अर्थ बदल गया। तो याद रखो प्यारे, थोड़े में क्या, थोड़े में सब कुछ बिगड़ता, थोड़ा कर लो थोड़े में। लेकिन देखो नारद जी गए थे तो हम तो कहते लड्डू पूरी कचौड़ी खा के चले भी आते, लड़की की रेखा क्या देखनी थी? अब भाग रेखा देखी तो बता देते राजा को, बताई कुछ नहीं। नारद जी ने अपनी रेखा उसकी रेखा से मिलाई। अब देखो आप, जो यह बरय अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। सेवय सकल चराचर साई,
बरहशील निधि कन्या जाई। अब क्या किया, लक्षण सब जितने उसके लक्षण थे कहाँ रख लिए, विचार और राखे। सब लक्षण अपने हृदय में रख लिए। अब बोलो महात्मा किसी लड़की के लक्षण अपने हृदय में रखेगा तो भजन होगा, मामला बिगड़ेगा। और झूठी बातें बता दी शीलनिधि को। अब सोचा हमने काम को जीता, हमारे साथ इसका विवाह हो जाए तो हम वैभवशाली बन जाएंगे, लेकिन अब हो कैसे, संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो सुंदरता चाहिए और हम तो ठहरे महात्मा, ये बाबा जी के साथ कहाँ विवाह होगा। तो एक काम करते, नारायण बड़े सुंदर है, दुनिया में उनसे सुंदर कोई नहीं है, भगवान नारायण से उनका रूप मांग लें। अब बोलो ये कोई मांगने की चीज है, किसी से कहो भैया तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो, बोलो है मांगने की चीज। भाई गाड़ी मांग लो, पैसा मांग लो, घर मकान मांग लो, ट्रैक्टर मांग लो, तो देने की चीज है। फिर तुम अपनी सुंदरता हमें दे दो, ये कोई मांगने की वस्तु है। पर ये आदमी इतना बोहरा जाता है, अनुभव करना। अब नारद जी ने सोचा कैसे जाएं, तो नारद जी ने सोचा क्या करें, जाएंगे तो देर हो जाएगी। तो वहीं जहां थे वहीं से प्रार्थना करने लगे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर की ज्योति जला दो, मन मंदिर की ज्योति जला दो। मन मंदिर की ज्योति जला दो। मन मंदिर की ज्योति जला दो। घट घट वासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। हे प्रभु दर्शन दो। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
दर्शन दो घन श्याम दर्शन दो घन श्याम दर्शन दो घन श्याम। प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। बोले महाराज अब मांगना क्या, आप तो सब जानते हो, हमारी इच्छा पूर्ण कर दो। अच्छा, तो भगवान ने सुंदर रूप बना दिया, लेकिन नारद जी ने एक बात बड़ी बढ़िया कही, यही विधि नाथ हो ये हित मोरा, ओ करहूं सुवेग दास में तोरा, जिसमें हमारा हित हो। तो भगवान ने कहा यही विधि हुई है परम हित, ओ नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन नम्रसा हमार। जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वह करेंगे। नारद जी को भगवान ने हरि बना दिया। हरि की तो कई अर्थ हैं, बंदर बना दिया। भगवान नारद जी गए अब जहाँ विश्व मोहिनी, तो बार बार उठे अपनी कुर्सी से। भगवान के दुगण थे, भगवान नारायण पहुंचे तो विश्व मोहिनी का वर्ण करके ले गए। नारद जी तो सोचे कहाँ गई विश्व मोहिनी। शंकर जी गणों ने कहा देखो तो आप कितनी सुंदर लग रहे हो। हाँ महाराज बहुत सुंदर हो। और जैसी तालाब में देखा तो क्रोध आ गया, श्राप दे दिया दोनों को, होय निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। अब तो प्यारे नारद जी वहां से चले, दे हो श्राप की मरे हो जाई, और जगत मोर उपहास कराई। अब तो नारद जी चल दिए, और भगवान रास्ते ही में मिल गए। बीचे पंथ मिले दनुजारी, बीच में ही मिल गए भगवान। कहा कहाँ जा रहे हो महाराज। मुनि कहे चले विकल की नाई, कहाँ जा रहे हो। बोले हम बैकुंठ। बोले तभी तो हमें बीच में ही आना पड़ा, ये रास्ता बैकुंठ का नहीं है, फिर ये तो नरक का रास्ता है। आप रास्ता भूल गए, ये नरक है, नरक का रास्ता है, बैकुंठ का नहीं है। तभी तो हमें मजबूरी में बीच में ही आना पड़ा, बीच रास्ते में, नहीं नरक में पहुंच जाते। मुझे पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता, तो नरक में काहे को जा रहा है, बैकुंठ चलो। क्या मतलब, कैसे नरक का रास्ता है। भगवान ने कहा तुम क्रोध आ रहा है, तुम्हें क्रोध आ रहा है कि नहीं, और तुम्हारे अंदर काम वासना भी है, मोह भी है, और ये रास्ता कहाँ ले जाते, काम क्रोध लोभ मोह। काम क्रोध मद लोभ सब, और नाथ नरक के पंथ, ये नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। इसलिए अब तो नारद जी ने श्राप दिया, मैंने आपसे हरि रूप मांगा, आपने बंदर बना दिया, आपके ऊपर विपत्ति आएगी, बंदर सहायता करेंगे। मैंने सुंदर रूप मांगा था, सुंदर बन के चले गए, आपको मनुष्य देह धारण करनी पड़ेगी। आज मैं स्त्री के विरह में दुखी हूँ, एक दिन आपको भी स्त्री के विरह में दुखी होना पड़ेगा। तो भगवान प्रसन्न हो गए, तो चुटकी बजाई, लक्ष्मी विश्व मोहिनी सब दूर। बोले महाराज ये सब कहाँ गई। बोली सब मेरी माया थी। अब तो नारद जी को होश आया, माया ये तो बड़ी समस्या। तो भगवान की माया बड़ी अद्भुत है। विष्णुर माया यस सम्मोहते जगत, जगत को सम्मोहित करती है भगवान की माया। महात्मा कहते नारद जी ने कहा मृषा होए मम श्राप कृपाला। भगवान बोले मम इच्छा, मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ, इसलिए तुम चिंता मत करो। नारद जी ने कहा महाराज मेरे पाप कैसे दूर होंगे। बोले हमारा अपराध नहीं किया, अपराध तुमने भोले बाबा का किया, इसलिए जाओ जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। भगवान शिव के नामों का स्मरण करो। तो नारद जी ने शिव जी की आराधना की, पाप दूर हो गए। तो संसार में ना कोई ज्ञानी ना कोई मूर्ख, भगवान जब जिसको जैसा बनाते व्यक्ति वैसा बन जाता है। राम जन्म के हेतु अनेका, और आज रात को राम जन्म की कथा होगी, सब लोग ज्यादा से ज्यादा आए। रात्रि में 8 बजे से कथा होगी, और सब लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। सबका कार्यक्रम है, किसी एक का नहीं है, और सबको आना है। माता बहन भाई अभी बहुत कम संख्या में आ रहे, अब रात में देखो कितनी बढ़ती है संख्या।